एक दिन अचानक से घर में हल्का हल्का शोर हुआ, जिससे मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठा तो एक 35 साला खातून जिसके आगे एक 13 साल की लड़की खड़ी हुई थी। वो ज़ोरों कतानों रो रही थी और अम्मी के सामने मिन्नतें कर रही थी कि बाजी मुझे अपने पास काम पर रख लो। मेरा शौहर नशई है, वो नशे में मुझे बहुत मारता पीटता है। अब तो उसने अपनी बेटी पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है। उस औरत का नाम सीमा था। मेरे अब्बू डॉक्टर थे। अम्मी ने शुरू से ही कभी कोई नौकरानी नहीं रखी थी। वो सारे घर का कामकाज खुद ही संभाला करती थीं। आज पहली बार ये मजबूर औरत अम्मी के पास आई तो अम्मी ने तरस खाकर उसे हामी भर ली थी, मगर उसे इस बात तक इंतज़ार करने का कहा था कि हम आपस में मशवरा कर लें। मेरा नाम सूफियान है, मैं 19 साल का हूँ और अभी मैं तालिबे इल्म हूँ। पढ़ाई मुकम्मल करके अब्बू ने सोचा था कि मुझे बाहर कोई डिग्री लेने के लिए भेज देंगे, मगर अम्मी के अकेले होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका, इसलिए यहीं पर ही अपनी पढ़ाई को जारी रखा हुआ था। मैं परेशानी की हालत में उस रोती हुई सीमा को देख रहा था और फिर अम्मी से पूछने लगा कि अम्मी क्या माजरा है। तो अम्मी बताने लगीं कि वो 2 गली छोड़कर एक बंगले में काम करती थी और उन्हीं के साथ रहती थी, क्योंकि जब जब ये घर जाती है तो उसका शौहर इसे मारपीट करता है। बेचारी बेसहारा है। उस बंगले के लोग बाहर मुल्क चले गए हैं तो ये बिल्कुल बेसहारा हो गई है। उस बंगले की मालकिन मेरी पहचानने वाली थी। 1-2 दफ़ा मैं वहाँ पर गई थी और उसे देखा भी था, तो उससे मेरा आमना सामना हुआ था, मगर मैं नहीं जानती थी कि कभी ये इस तरह मेरे घर पे भी आएगी। तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी अब अगर ये यहाँ आ ही गई है तो इससे काम दे दें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा है, हाथ बटा लेगी। रात में जब अब्बू घर आए तो अम्मी ने उनसे भी मशवरा किया तो अब्बू भी मान गए। तभी अम्मी ने हमारे घर के एक छोटे से स्टोर में सीमा को जगह दे दी थी, जो अपनी बच्ची के साथ उस घर में रहने लगी थी। वो इतनी ज़्यादा उम्र की ना थी, शायद कम उम्री में ही बेचारी के घर वालों ने शादी कर दी थी, क्योंकि वो कोई ख़ास पढ़ी लिखी भी ना थी। अगले दिन अम्मी ने मशीन लगाई और उसे कपड़े धोने के लिए कह दिया। वो कपड़े धोने में मशरूफ़ थी। मैं बहुत गौर से उसे देख रहा था। उसकी रंगत बहुत ज़्यादा सफ़ेद बस के ही वो काली निकल आई थी। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत फैली हुई थी। उसके नैनो नक्श काफ़ी खूबसूरत थे। हाथों में उसने चूड़ियाँ पहन रखे थे जो उस पर बहुत ज़्यादा जच रही थीं। यकीनन वो उसको उसके बंगले वाली बाजी नहीं दी होंगी। वो बिल्कुल काम में मगन थी। जब उसकी नज़र तार पर कपड़े लगाते वक्त मुझ पर गई तो मैं, जो कि किताब पढ़ने का बहाना कर रहा था, वो एकदम चौंक गई और घबराने लगे। मैंने भी जल्दी से किताब में नज़रें गाड़ लीं। अगली शाम मैं जब बाहर बैठा पढ़ाई कर रहा था तो मैंने अम्मी से चाय का बोल दिया। मेरी ये रूटीन थी कि मैं शाम की चाय घर से पीकर निकलता था और फिर दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था। अम्मी के बजाय आज सीमा मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी। अम्मी ने उसे अपना एक जोड़ा दिया था जो कि काले रंग का था। अब्बू अक्सर अम्मी को काला लिबास पहनने से मना करते थे, क्योंकि अब्बू को काला रंग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। वो सूट अम्मी का काफ़ी खूबसूरत और नया था। उसका दुपट्टा जाली का था, जिसको पहनकर भी वो कुछ ख़ास गोरी नहीं हो पाई थी। जब उसने चाय रखी तो मैं उसे बहुत गौर से देखने लगा। वो भी शायद मेरे दिल की बात समझ गई थी। वो फ़ौरन पलटी और वापस जाने लगी। मैं महसूस कर रहा था, जब भी वो मेरे करीब आती है तो बहुत घबराहट का शिकार हो जाती है। मैं 19 साल का था, मगर देखने में अपनी उम्र से 3-4 साल बड़ा नज़र आता था, क्योंकि अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत लगाव और प्यार से पाला था। मैं उनका इकलौता बेटा था और उन्होंने मेरे खाने पीने में कोई कसर न छोड़ी थी। अब्बू सुबह ही सुबह अपने क्लिनिक चले जाते थे जब अम्मी हाउसवाइफ थीं। पहले तो अम्मी ने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था ताकि घर में रौनक लगी रहे, और अब तो काम इस कदर बढ़ गए थे कि अम्मी को फुर्सत ही ना मिलती थी, क्योंकि हमारे घर में पैसे की तो पहले ही कमी ना थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं भी बड़ा होता गया, अम्मी के सर पर भी जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। अम्मी और मैं उस घर में बहुत देर तक अकेले रहते थे, मगर जब मैं दोस्तों के साथ बाहर निकलता था तो वो मुझसे तरह तरह की बातें शेयर किया करते थे। मेरे दोस्तों ने कई गर्लफ्रेंड बना रखी थीं और वो अक्सर ही उनसे मिला जुला करते थे। मुझे भी उन लोगों ने बहुत उकसाया था कि मैं भी ये सब करूं, मगर अम्मी का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं कभी भी अपने बाप का नाम ख़राब ना करूं, और इसी डर की वजह से मैंने आज तक कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाया था जिससे मेरे माँ बाप की बदनामी या फिर मेरे लिए कोई मसला पैदा हो। मगर आज जब मैंने सीमा को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी नमूदार हुई थी और उसे रोकना अब मेरे बस की बात नहीं थी।
मैं जवानी की दहलीज में दाखिल हो चुका था। मेरा दिल चाह रहा था कि जब उसने ये चाय रखी थी तो उसके हाथ से पकड़कर अपनी गोद में ही बिठा लूं, मगर मैं बाहर लॉन में बैठा हुआ था। अगर मैं कमरे में होता तो शायद ये हरकत करते मुझे ज़रा झिझक महसूस न होती, मगर अब मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि अगर अम्मी ने मेरी ये हरकत देख ली तो वो मेरा बहुत बुरा हश्र करेंगी। यूं तो सीमा की उम्र 30 से 35 साल से बड़ी थी, मगर वो दिखने में एक नौजवान लड़की थी जो किसी भी मर्द का दिल लुभा सकती थी। मैं दिल ही दिल में सोचता कि ना जाने क्या मजबूरी रही होगी जो उसके बाप ने इसको एक नशे के हवाले किया होगा और फिर उसको अपनाने से भी इनकारी बिना पर ये दर दर की ठोकरें खा रही थी। कुछ देर तो यूं ही गुजरते गए। एक दिन अम्मी कहीं बाहर जा रही थी जब उसने उस गांव वाली मासी से कहा कि मैं शाम में वापस आऊँगी, तुम शाम का खाना बना लेना और घर की सफाई भी अच्छे से कर देना। पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अम्मी ने उसकी बेटी का दाखिला भी एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया था। उसकी बेटी रोज़ाना सुबह 8 बजे स्कूल जाती, 2 बजे वापस आ जाती थी। अब जब अम्मी 10 बजे घर से निकल रही थी तो वो मेरे साथ घर में अकेली थी और बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रही थी। जब अम्मी उससे बात कर रही थी तो वो टकटकी बांधे मुझे घूर रही थी। शायद वो घबरा रही थी वो एक जवान लड़के के साथ एक ही घर में अकेली किस तरह रह सकती है, क्योंकि पहले जिस बाजी के पास वो काम करती थी उसका बेटा बाहर पढ़ने गया था और उसकी 2 बेटियां उसके साथ रहती थीं और कोई भी मर्द उस घर में नहीं था। अम्मी ने उसे सारी बात समझाकर बाहर का रुख किया तो वो फ़ौरन उठकर खड़ी हुई। जब मैं मोबाइल में गेम खेलने में मशरूफ़ था, मगर मेरी नज़रें मुसलसल सीमा के वजूद से झुलस रही थीं। मैं भी एक मौके की तलाश में था और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था कि वो ये सहारा अब अपने सर से छूटने नहीं देगी और जब तक यहाँ रहेगी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहेगी और अपना मुंह भी नहीं खोलेगी। घर की बात है, घर में रह जाएगी और मुझे कहीं बाहर मुंह मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अम्मी घर से बाहर निकल गईं तो फ़ौरन सीमा भी उठी और हाथ में एक कपड़ा लेकर इधर उधर की सफाई करना शुरू किया। अब मैं भी उठकर खड़ा था और मेरे कदम अब उसकी तरफ उठ रहे थे, क्योंकि मुझे मेरा मकसद हासिल होता हुआ नजर आ रहा था। अभी मैं उसके ऐन पीछे जाकर खड़ा ही हुआ था और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि दरवाजे की बेल बजने लगे। मैं एकदम से उछल पड़ा और जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलने चला गया। सामने अब्बू को देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो तो शाम 7 बजे आने वाले थे। अच्छा हुआ मैं किसी मुश्किल में फंसने से बच गया था। अब्बू घर आए तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारी अम्मी को फ़ोन करो, मेरी तबीयत ख़राब है और आज मैंने क्लिनिक से छुट्टी ले ली है। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने जल्दी से अम्मी को कॉल की तो 1 आधे घंटे बाद अम्मी भी घर आ चुकी थीं और आज फिर मैं अपने मकसद में नाकाम हुआ था। अब्बू दवाई लेकर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए थे और अम्मी भी उन्हीं के साथ थीं। सीमा किचन में खाना बना रही थीं, तभी मैं उसके पास गया और उससे कहने लगा, आखिर तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुम उनका सहारा क्यों नहीं लेती? तो वो मुझसे कहने लगीं, क्या बताऊं साहब, मैंने अपने शौहर इमरान से पसंद की शादी की थी, पीछे के सारे दरवाजे बंद करके आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि इमरान इतना घटिया आदमी निकलेगा। वो इस तरह से मुझे दर दर की ठोकने खाने पर मजबूर कर देगा। हमारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था कि उसने मुझे घर का काम करने का बोला और कमाकर उसे खिलाने का कहा, जिससे मुझे उससे नफ़रत होने लगी। फिर तो वो इस चीज़ का आदी होता गया। बुरी मोहब्बत, बुरी सोहबत के रुकन वो नशा वगैरह भी करने लगा। जब मैं उसे पैसे ना देती तो वो बहुत ज़्यादा मारपीट करता। अब तो मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। फिर मैंने उससे कहा कि सीमा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मुझे कहने लगी, जी साहब जी बोलो। मैं उससे कहने लगा कि सीमा, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे झुका ली और कहने लगे, साहब जी कैसी बातें करते हैं आप, मैंने आज तक अपने शौहर के अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। तभी मैं उसके थोड़ा मज़ीद करीब हुआ और कहने लगा, तुम मेरी बात समझ नहीं रही सीमा, बहुत फ़ायदे में रहोगी। जो खुशी तुम्हारा शौहर तुम्हें नहीं दे पाया मैं वो दूंगा। अगर मुझसे दोस्ती कर लो तो तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी और हमेशा यहीं पर रहोगी। इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो बहुत हिचकिचाने लगी। मैं समझ गया था कि वो अम्मी से बहुत डर रही थी। फिर मैं उससे कहने लगा, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जब रात को सब लोग सो जाएं तो आहिस्ता से मेरे कमरे में आ जाना। मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी दोस्ती कबूल है, वरना तुम्हें ये ठिकाना छोड़ना पड़ेगा। वो मेरी बात पर घबरा गई। शाम हुई, सब घर वालों ने मिलकर
खाना खाया, मैं मुसलसल सीमा के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो मुझे कोई इशारा ज़रूर करेगी, मगर वो बिल्कुल खामोश रही। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई बात तैयार नहीं थी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आने लगा था। जैसे ही रात के 12 बजे तो मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा और दरवाज़ा खोला तो सामने सीमा खड़ी हुई थी। वो मेरी बात पर राज़ी हो गई थी। मैंने उसे अंदर बुलाकर दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। सीमा अब कपड़ों की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। उसका वजूद इतना ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश था कि मैं देखते ही दंग रह गया था, क्योंकि सीमा ज़िंदगी की पहली औरत थी। अब रोज़ाना रात के 12 बजते ही वो मेरे कमरे में चली आती और मैं उसके शौहर की कमी पूरी कर देता। कुछ दिन तक मैं सीमा मुझसे बहुत खुश रहने लगी थी और मैं भी उसकी हर फरमाइश पूरी कर देता।